हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें कौन कौन से जो छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती हैं। और लगभग छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं। अलग अलग उनके देवी देवता होते हैं, उनकी जाति चिन्ह होती है। तो उन सभी जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारा लगभग 5वां या 6वां पार्ट है। जो जितने भी पार्ट वाइज यहाँ पे डले हुए हैं, छत्तीसगढ़ को आपको जीएस कंप्लीट ही आपको पढ़ना है, जो कि बहुत सारी वैकेंसी भी आना स्टार्ट हो चुकी है। चाहे आप छत्तीसगढ़ यहाँ पे जो पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी जो वैकेंसी प्रिपरेशन छत्तीसगढ़ के जीएस सिलेबस आपको सभी में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो अभी से बढ़िया जो है आपका कंप्लीट आपको जो है जीएस कराया जाएगा, सिलेबस वगैरह। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। इसके पिछले क्लासेस में लगभग 62 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। तो हम 63 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस जितने भी उसको जाके देख लीजिएगा। ये आपका प्री 2024 के लिए एनी हाउ एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मतलब कोई भी एग्ज़ाम का हो प्री 2024, चाहे मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए सफिशेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और बढ़िया पढ़िएगा और आपको जो वैकेंसी आना भी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आदिवासियों के जो जितने भी आदिवासी जो समाज में, तो आदिवासियों के सबसे प्रमुख देवता जो है आपको किसको माना जाता है? लिंगा देव, बूढ़ा देव या दरहा देव या आपके डॉक्टर देवो। चलिए जिसका जो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक का हम पढ़ेंगे जनजातियों में जो बूढ़ा देव होते हैं, आदिवासी समाज में सबसे प्रमुख देवता इनको माने जाते हैं। इन लोग जो बूढ़ा देव होते हैं, ये आपके सबसे प्रमुख देवता इनको माना जाता है आदिवासियों में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनातन धर्म जो संत समाज के संस्थापक कहे जाते हैं, गहिरा गुरु का संबंध किस जनजाति से माना जाता है? कमार जनजाति, धनवार जनजाति, कंवर जनजाति या बिरहोर जनजाति। चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? सनातन धर्म में संत समाज के संस्थापक जो है गहिरा गुरु, जो कि इनको संत समाज के संस्थापक कहा जाता है सनातन धर्म के। तो ये आपका जो संत गहिरा गुरु जी, इनका संबंध कौन से जनजाति के रहने वाले हैं, कौन से जनजाति के संबंधित है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कंवर जनजाति के थे। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कंवर जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और ये रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। और इन लोग को जो प्रमुख देवता होते हैं, जो इन लोगों को पूजा अर्चन वगैरह अलग अलग जनजातियों में अलग अलग देवता वगैरह को पूजा अर्चन वगैरह किया जाता है। अभी तक के जितने भी जनजातियों में समाज में देखे हैं तो प्रमुख देवता इनका सगरा खंड है। याद रखिएगा, सगरा खंड। सगरा खंड ये आपका प्रमुख देवता है कंवर जनजाति में। और इन लोग कौन सा काम करते हैं? 3 लोग जो है आपका सैन्य काम करते हैं। याद रखिएगा। और ये जनजाति जो समुदाय अपने आप को कौरवों को वंशज मानते हैं। याद रखिए, कौन सी जनजाति? जो कंवर जनजाति के लोग अपने आप को जो है ये आपके अपने आज को कौरवों के वंशज इन लोग मानते हैं। और इनके जो टोटम समूह को, जिनके जो टोटम जो समूह होते हैं उसको गोटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोटी बोलते हैं। किसको? याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिदरी और जमारा नामक पर्व कौन सी जनजाति आयोजित करती है? बिदरी और जमारा नामक जो पर्व है, बिदरी और जमारा देखे होंगे गांव में। तो ये जो पर्व कौन सी जनजाति आयोजित करती है? बैगा जनजाति, भारिया जनजाति, बिंजवार जनजाति या उरांव जनजाति। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका भारिया जनजाति में बिदरी और जमारा नामक जो पर्व है आपका इन लोग आयोजित करते हैं। और भारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा। तो इन क्षेत्रों में इन लोग निवास करते हैं, इन जिलों में। और इनका जो निवास स्थान होता है, जैसे हम घर बोलते हैं तो इन लोग ढाना बोलते हैं। ढाना, जहाँ पे इन लोग निवास करते हैं इन लोग ढाना बोलते हैं। और इन लोग कौन से बोली बोलते हैं? भरनोटी। याद रखें, कौन से लैंग्वेज बोलते हैं? इन लोग जो बोलचाल की जो भाषा, जैसे हम छत्तीसगढ़ी हिंदी बोलते हैं, इन लोग भरनोटी या इसको भरियाटी भी इसको बोलते हैं। ये लोग भरियाटी
भाषा का उपयोग करते हैं। इन लोग को जो कुल देवता होते हैं उसको बूढ़ादेव, नागदेव, इनके कुल देवता है। अलग अलग जनजातियों में कुल देवता पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे किए जाते हैं, तो इसको याद रखें। और इस जनजाति जो भारिया जनजाति के जो लोग होते हैं, ये आपका 1 मिनट में लिखते नहीं बनता है यहाँ पे सांप। इस जनजाति के जो भारिया जनजाति होते हैं, भारिया जनजाति के लोग सांप और मोस के जो मोर होते हैं, मोर के जो है मांस खाने में बहुत ही रुचि लेते, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है प्री में कि सांप और मोर के जो मांस खाने जो कौन से जनजाति के लोग खाते हैं, तो याद रखिएगा आपके भारिया जनजाति में खाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप पे, छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, कौन सी नहीं आती है? गोंड, हल्बा, मारिया या खासी। चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो अभी तक के हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों में बारे में पढ़े हैं, तो गोंड जनजाति पढ़ चुके हैं, हल्बा जनजाति पढ़ चुके हैं, मारिया जनजाति के बारे में बता चुका हूँ। अभी तक के हम खासी जनजाति अभी तक के नहीं पढ़े। जो खासी जनजाति आपके ये असम क्षेत्र में आपका पाई जाती है, तो इसको याद रखें। बाकी गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, हल्बा जनजाति और मारिया जनजाति, ये सभी जनजातियों के बारे में अभी तक के हम पढ़ चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनजातियों का जो पूजा स्थल, जनजातियों में जो पूजा स्थल जहाँ पर लोग पूजा अर्चना अगर करते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह, तो जो पूजा स्थल होता है, जो जगह होता है जहाँ उनका देव स्थान होता है, वो आपका क्या कहलाता है? जो जगह होता है पूजा अर्चना वगैरह, वही चीज़ आपका क्या कहलाता है? सरना, भूमि माता, खुरिया रानी या आपका महामाया कहलाता है। तो चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सरना कहलाता है। याद रखिए, विशेषकर जो अलग अलग जनजातियों में जहाँ जो श्रद्धा भाव से जो पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, तो जहाँ पे उनका जो भगवान जो विराजमान होते हैं, जिस स्थान पे होता है, ये आपका सरना कहलाता है। इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के गोंड जनजाति में, बस्तर के जो गोंडों में अपहरण विवाह प्रचलित है, जिसे और किस नाम से जानते हैं और इसको क्या कहते हैं? अर उतो, पायसोतुर, कोजी या इनमें से कोई नहीं। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विवाह होता है, जिसमें अपहरण विवाह, खुद के रिलेटिव में भी शादी करते हैं, तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विवाह है, अभी तक के पढ़े हैं। तो इसी तरह जो बस्तर के जो गोंड जनजाति में जो अपहरण करके जो लड़कियों को यहाँ पे भगा कर जो शादी, यहाँ पे बंदी बना कर जो शादी किया जाता है, ये आपका प्रचलित है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम पायसोतुर विवाह बोला जाता है। वो कौन से जनजाति में देखने को मिलता है? ये आपके गोंड जनजाति, याद रखिएगा। तो ये आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है पायसोतुर विवाह, जिसको ही आपका अपहरण विवाह या पायसोतुर विवाह, दोनों का सेम ही मतलब है। तो क्वेश्चन अगर आए अपहरण विवाह या पायसोतुर विवाह, तो आँख मूंद की गोंड जनजाति में लगाना है। इसमें जो लड़का होता है, ये लड़की को इसमें अपहरण करके मतलब ज़बरदस्ती यहाँ पे विवाह किया जाता है, जो आपका पायसोतुर विवाह या इसको अपहरण विवाह कहलाता है। गोंड जनजाति में एक और विवाह प्रचलित है, दूध लौटावा विवाह। दूध लौटावा भी आपके गोंड जनजाति में होती है, दूध लौटावा विवाह, जिसमें जो खुद के रिलेटिव जैसे मामा फूफेरे जो घर होते हैं, यहाँ पे खुद की यहाँ पे बहन से इसमें शादी किया जाता है। तो ये आपका दूध लौटावा विवाह कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ढुकू विवाह ये भी आपका होता है, भागेली विवाह, ये सभी आपके गोंड जनजाति में बहुत सारे विवाह होती है। तो इसको याद रखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश जनजातियों में वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की जो प्रथा किसे कहते हैं? बहुमूल्य धन, पारिंगधन, गुरावट विवाह या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? जो बहुत सारी जनजातियों में जो जैसे लड़की वधु मूल्य देकर यहाँ पे लड़की को यहाँ पे पैसे देकर इसमें जो पत्नी प्राप्त किया जाता है या बहू प्राप्त किया जाता है, ये जो प्रथा है इसको क्या नाम से जानते हैं या इसको क्या कहते हैं? तो चलिए जी, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिंगधन विवाह। पारिंगधन विवाह कहलाता है, याद रखिए। इसको क्रय विवाह भी कहा जाता है, याद रखिए। क्रय विवाह रहेगा चाहे पारिंगधन विवाह। क्रय विवाह तब भी ऑप्शन करेक्ट है, पारिंगधन विवाह, ये दोनों आपका सही है। तो क्रय विवाह, पारिंगधन विवाह आपके लगभग जो आपका ये अधिकांश जनजातियों में देखने को मिलते हैं, और इसमें जो इसको पलायन विवाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो है आपका
अलग अलग बहुत सारी जनजातियों में जो वधु मूल्य देकर इसमें पत्नी प्राप्त करने की प्रथा है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख सकते हो गुरामट विवाह। गुरामट विवाह क्या होता है? गुरामट विवाह, तो गुरामट विवाह जिसको और किस नाम से जानते हैं गुरामट विवाह को? तो गुरामट विवाह को इसको जो है एक और नाम से जाना जाए जिसको आप विनिमय विवाह के नाम से जानते हैं। विनिमय विवाह या गुरामट विवाह, इसमें जो वर होता है वधु का आदान प्रदान करके विवाह इसमें किया जाता है। मतलब जो लड़का होता है इसमें जो लड़की का आदान प्रदान करके, मतलब जैसे लड़का अपने बहन को मतलब एक तरह से एक्सचेंज करके शादी के, लड़का लड़की का, लड़की लड़का, मतलब कहने का मतलब यही है कि जैसे आप भाई बहन हो तो आपके जो बहन है उस मतलब सामने वाले के, और जो सामने वाले के जो लड़की है आपके ऐसे मतलब एक्सचेंज करके शादी हो जाता है। कहने का मतलब ये आपका गुरामट विवाह कहलाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों के वंश से जोड़ती है? पांडव जनजाति, माड़िया जनजाति, उराव जनजाति या आपके नगेशिया जनजाति। कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों के वंशज से जोड़ती है, या पांडव को हम वंश ऐसा करके लोग मानते हैं? चलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंडो जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडो जनजाति, ये जो जनजाति होती है पंडो जनजाति, ये खास करके अंबिकापुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पंडो जनजाति के लिए यहाँ पे पंडो विकास अभिकरण जो कि अंबिकापुर में संचालित किया गया है, और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित ये आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है। स्टार्टिंग के जो क्लास नहीं लिए होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा, जनजातियों का बेसिक, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, और ये जनजाति स्वयं को पांडवों के वंशज से आपका जोड़ते हैं, मतलब पांडवों के हम वंशज है ऐसा करके लोग बोलते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पंडो जनजाति आपका छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो अंबिकापुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जनजाति के जाति नाम की व्युत्पत्ति नाग या सर्प से हुई है? कोया जनजाति, मझवार जनजाति, नगेशिया जनजाति या आपका उराव जनजाति। तो कौन से जनजाति की जाति जो नाम है व्युत्पत्ति, या इसका जो व्युत्पत्ति आपके नाग सर्प से हुई है? तो चलिए इसका कौन करेक्ट हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नगेशिया जनजाति, नगेशिया जनजाति के जो जाति नाम के जो उत्पत्ति, इनके जाति की जो उत्पत्ति आपके नाग सर्प से हुई है कहा जाता है ऐसा करके। और नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ में रायगढ़, सरगुजा, इन जिलों में खासकर इन लोग रायगढ़ सरगुजा में इन लोग निवास करते हैं। और इन लोग कौन से भाषा प्रयोग करते हैं? तो सदरी भाषा के इन लोग प्रयोग करते हैं नगेशिया जनजाति के लोग। और ये स्वयं को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो उत्पत्ति नाग सर्प से इन लोग यहाँ पे इसकी जाति की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में जनजाति की विशेषता है। तो यहाँ पे निम्न में कौन कौन सी अलग अलग जनजाति में विशेषता पाई जाती है? तो चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं क्या क्या विशेषता बताई गई है। तो ए है इनकी अपनी जनजाति विशेषता होती है, बी है इनका अपना धर्म होता है और जो सर्वजीवाद का पालन करता है, सी है इनकी अपनी सामान्य संस्कृति एवं रचनात्मक संगठन होते हैं, या डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जनजाति की विशेषता यहाँ पे बताई गई है। तो ए ऑप्शन बी, सी और डी आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखें अभी तक के जनजातियों में एक अलग विशेषता पाई जाती है, इनका जो अपना जो अलग धर्म होता है जिसमें आपका कुछ इनको नियम पालन वगैरह भी रहते हैं, और इनकी अपनी जो सामान्य संस्कृति, इनके जो फेस्टिवल वगैरह है, ये सभी आपका सुरात्मक एक संगठन जैसा होता है। और ये उपरोक्त सभी इसका ये सभी आपका जो है निर्देश यहाँ पे ये आपका साझा कर रही, मतलब करेक्ट है सभी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाए? छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? पंडो को, प्रधान को, कोया या कंध जनजाति को? इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से आपके प्रधान जनजाति को जाना जाता है। तो पटरिया के नाम से प्रधान मतलब इस जाति को जाना जाता है। और प्रधान जनजाति ये छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं मुख्यतः? तो आपके कवर्धा, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में खास करके लोग निवास करते हैं। और ये देखेंगे तो ये खास कर यहाँ पे जो इन लोग जो प्रधान होते हैं लिंगो पाटा गायन वगैरह इन लोग गाते हैं, और यहाँ पे इनको
पटरिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। और जो खासकर जो प्रधान जाति, यहाँ पे जो पटरिया जो शब्द है कहा जाता है, जो जो पूर्व इसके जो पूर्वज थे ये आपके जाति गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, तब से इनको पटरिया के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसे करके यहाँ पे राजा महाराजा से चले आ रहा है, तो इसको इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवक किस जनजाति को कहा जाता है? सेवक जो है किस जनजाति को कहा जाता है? भावना, असुर, अगरिया या भतरा जनजाति? चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेवक ये आपका जो किस जनजाति को कहा जाता है? तो भतरा जनजाति को कहा जाता है। और भतरा जनजाति ये आपका जो है सेवक का काम करते हैं, इसलिए इनको भतरा जनजाति का सेवक का काम करते हैं भतरा जनजाति के लोग। और इन लोग कौन से भाषा बोलते हैं? तो भतरी भाषा का उपयोग करते हैं। और भतरा जनजाति के द्वारा ये आपका शिकार देवी की इन लोग पूजा करते हैं। और कहा जाता है लगभग 14वीं शताब्दी में लगभग जो काकती वंश के जो संस्थापक किसको कहा जाता है? राजा अन्नम देव के साथ यहाँ पे वारंगल बस्तर में आए हुए थे। और इस जनजाति के नाम पर यहाँ पे भतरा नाट्य बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आपके किस पे नाम पे? तो ये आपका भतरा जनजाति पे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं कवर कराऊंगा। नवाखाई पर्व भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये पर्व किससे संबंधित है? विवाह से, मृत्यु से, शिकार से या फसल से? तो नवाखाई जो पर्व है आपके भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जो पर्व आपका किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नवाखाई जो पर्व होते हैं, हम बहुत सारे जो जगह में छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो नवाखाई पर्व मनाया जाता है। प्रमुखतः छत्तीसगढ़ में सभी जगह यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपके फसल से संबंधित है। यहाँ पे नवाखाई जो पर्व फसल से संबंधित है। जब धान में यहाँ पे यहाँ जो धान जो आने स्टार्ट होता है तो इस समय इसको ये जो पर्व को मनाया जाता है धान के उपलक्ष्य में। और जो आपका जो भारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं? तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा में लोग निवास करते हैं। और भारिया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। खासकर जो विशेष पर्व है, ये पर्व आपका कृषि फसल से संबंधित है। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और इन लोग कौन सा बोली बोलते हैं? तो भरनोटी, भारियाटी जैसे भाषा इन लोग बोलते हैं। और इनके निवास स्थान जैसे हम घर बोलते हैं तो इन लोग ढाना के नाम से इसको जाना जाता है। और इस जनजाति के सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर रुचि लेते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए, तो आज के जिस सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में कमेंट बॉक्स से बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो, ये आपका बताइएगा। बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा। एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता तो बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि समझ नहीं आ रहा सर क्या दिक्कत है, तो मैं अपने आप से सुधारने की कोशिश करूँगा। आपको मेरे तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ मैं अपने आप से। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यही रखता हूँ। थैंक यू।